कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइंस की कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है, उसमें लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज कोल, कोक, कोल तार, ये हमने कोल गैस, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके, इस क्लास में पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम होता क्या है? पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा क्या है? पेट्रा एक ग्रीक वर्ड है और ओलियम क्या है? एक लैटिन वर्ड है। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। इट मीन्स पेट्रोलियम इज ए रॉक ऑयल। ठीक है, वर्ड से हमने इसकी डेफिनेशन निकाली। व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज ए रॉक ऑयल। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, one Latin, one Greek word, and the other one is Latin word. Combination of two words, petra and oleum. Petra means rock and oleum means oil. Hence, petroleum is a rock oil. ये तो सिंपल डेफिनेशन इसकी। What is petroleum? Petroleum is a rock oil. ठीक है। What is petroleum? ठीक है, इसकी एक जनरल डेफिनेशन बताते हैं, जो एक डेफिनेशन उसके बाद हम बताएंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पेट्रोलियम बनता कैसे है। ठीक है, पेट्रोलियम के बहुत सारे एग्जांपल है, आप डेली लाइफ में देखते होंगे। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलती है, स्कूटर चलता है, हवाई जहाज चलता है। हम लोग जो सर्दियों जेली लगाते हैं, वैसलीन, वो भी पे एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। मैनी परफ्यूम्स जो होते हैं, बहुत तरह के परफ्यूम्स, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और एक जो मेन एग्जाम्पल है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जो हमारी सिटीज में रोड बनी होती है, रोड जो होती है ब्लैक वाली, वो बिटुमिन से बनती है, वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए वो हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ पेट्रोलियम। डेफिनेशन ऑफ पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर of naturally occurring hydrocarbons petroleum is a complex mixture of naturally occurring hydrocarbons found in rock Petroleum is a complex mixture of naturally occurring hydrocarbon found in rocks, which has been formed over which has been formed over millions of years by heat and pressure Petroleum is a complex mixture of naturally occurring hydrocarbons found in rock या rocks, which has been formed over millions of years by heat and pressure, turning organic matter to oil and gas. ठीक है, पेट्रोलियम क्या है? Petroleum is a complex mixture of naturally occurring hydrocarbons found in rock, which has been formed over millions of years
बाय हीट एंड प्रेशर टर्निंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑयल एंड गैस। ठीक है, पेट्रोलियम होता क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी। पेट्रोलियम बहुत साल पहले जब अर्थ पे ड्रास्टिक चेंजेस हुए, जिसको कुछ लोग प्रलय भी बोल देते हैं, हिस्ट्री में भी डिफाइंड है, जब ड्रास्टिक चेंजेस हुए उससे क्या हुआ, हमारे जो एनिमल्स थे, जो प्लांट्स थे, फॉरेस्ट थे, वो मिट्टी के नीचे दब गए। ठीक है, वो मिट्टी के नीचे दब गए, बहुत ज्यादा मिट्टी उसके ऊपर आ गई, हाई प्रेशर से मिट्टी आई, उसमें अंदर हीट भी हो गई बहुत ज्यादा। जब नीचे दब गए तो नीचे हीट भी होगी, हाई प्रेशर था ऊपर से, तो वो एक धीरे धीरे कॉम्पैक्ट नेचर में आने लगे। तो जहां पानी नहीं था वहां तो कोल बन गए, पर जहां वो रॉक के बीच में आ गए, जहां वो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, पेड़ पौधे और डेड एनिमल्स, वो जब एक रॉक के बीच में प्रेस हो गए, हाई प्रेशर और हीट पे रॉक के बीच में प्रेस हो गए, तो वो धीरे 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 करके वो ऑर्गेनिक मैटर, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे इसमें, इस पूरे प्रोसेस में पेट्रोलियम को बनने में, ऑर्गेनिक मैटर से पेट्रोलियम बनने में। तो क्या हुआ कि जब वो धीरे धीरे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए, ऑर्गेनिक मैटर से वो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो धीरे धीरे ऑयल और गैस में कन्वर्ट होते गए। वो ऑर्गेनिक मैटर को उसने डिकम्पोज करना स्टार्ट किया, उस ऑर्गेनिक मैटर को, और वो धीरे 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 ओवर मिलियंस ऑफ ईयर का प्रोसेस है। ये लैबोरेटरी में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बहुत सालों का, हजारों सालों का प्रोसेस है। इसलिए वो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता गया, और वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक मैटर है, हाइड्रोकार्बन है वो, तो वो अलग अलग हाइड्रोकार्बन, डिफरेंट टाइप की गैसेस बनी, अलग अलग टाइप की गैसेस बनी, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से डिफरेंट गैसेस बनी, वो डिकम्पोज होता गया ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो रॉक में डिपॉजिट हो गया ऑयल और गैस के फॉर्म में। उसको हम कहते हैं रॉक ऑयल, मींस पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मींस पेट्रा प्लस ओलियम, मींस रॉक प्लस ऑयल, इट इज रॉक ऑयल। ठीक है, तो पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स मींस जो हमने नहीं बनाई, वो उस ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज होने से नेचुरली प्रोसेस में आई, नेचुरली बनी है, उसमें मैन मेड कुछ नहीं है, वो नेचर ने ही उसको बनाया है, इसलिए नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन्स। मतलब उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज जब करा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो जो हाइड्रोकार्बन्स बने, उनसे जो गैसेस बनी, और वो उनका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन गया। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर मतलब डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स की गैसेस, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मैटर उसमें इन्वॉल्व रहे, तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। इसलिए हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन रॉक्स विच हैज बीन फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बहुत सालों का, हजारों सालों का प्रोसेस है। बाय हीट एंड प्रेशर टर्निंग ऑर्गेनिक मैटर टू ऑयल एंड गैस, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को उसने ऑयल और गैस में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये हमारी जनरल डेफिनेशन थी पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है पेट्रोलियम। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या हुआ, अब होता क्या है, पेट्रोलियम ऐसे तो निकलता नहीं कि भाई जमीन से, रॉक से हमने उसको निकालना शुरू किया तो पेट्रोल बन के निकला, पेट्रोल निकला, सीधा डीजल मिल गया। तो जो नेचुरल ऑयल निकलता है, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, ठीक है, जो हमें पहले जो चीज मिलती है वो होता है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल होता है जो हमें नेचुरली, फर्स्ट हम रॉक से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको लेते हैं यूज के लिए, तो जो पहले चीज निकल के आती है वो होता है क्रूड ऑयल। वही उसी को सिंथेसिस करके उसी से हम आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हमें मिलेगा वो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। आपने सुना होगा न्यूज में कि कच्चे तेल के दाम घट गए, कच्चे तेल के प्राइस कम हो गए, कच्चे तेल के प्राइस ज्यादा हो गए, तो दिस इज क्रूड ऑयल। ठीक है, फिर इससे हम डिफरेंट क्रूड ऑयल से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफरेंट सिंथेसिस करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं इससे। तो जो पेट्रोलियम है ये हमारा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में,
अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह भी यूज होता है, जैसे ड्रग्स की सिंथेसिस में, वैक्स बनाने में, सिंथेटिक परफ्यूम्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है, प्लास्टिक्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, इसको हम रॉ मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड डेफिनेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब आता है रिफाइनिंग, यानी जो हमें पेट्रोल मिला, कच्चा तेल मिला है, इसको हम रिफाइन करेंगे। रिफाइन मतलब इसको शुद्ध करेंगे। शुद्ध मतलब इसमें से जो हम अपने काम की चीज है वो निकाल देंगे और जो बेकार चीज है वो हटा देंगे, इसको बोलते हैं रिफाइनिंग। जैसे हम घरों में क्या करते हैं, बाजार से आटा लाते हैं, उसको हम छानते हैं चलनी से। तो उसको छानने का मकसद क्या होता है, उसका एम क्या होता है छानने का, उसमें जो कोई भी गंदगी है या जो कोई भी हमें चीज नहीं चाहिए खाने के लिए, वो उसमें ऊपर रह जाती है छलनी में, और जो आटा हमें चाहिए, जितना यूजफुल है हमारे लिए, वो हमारा नीचे निकल आता है छलनी से, और जो ऊपर रह जाता है उसको हम हटा देते हैं। उसमें हमारा कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा भी हो सकता है, या वो चीज जो हम खाना ना चाहें, जो हमारे लिए सही नहीं है। ये मतलब हमने आटे को रिफाइन कर दिया। रिफाइन मतलब हमने इम्प्योरिटीज को हटा दिया और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमने गेन कर लिया। इसी तरह से क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं मतलब क्रूड ऑयल में से वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालते हैं जो हमारी जरूरत के हिसाब से हमें जरूरत है, जिनको हमें यूज करना है, वो हम निकालते हैं। और बाई प्रोडक्ट जो निकलते हैं, मतलब जो वेस्ट बचा, अगर वो कहीं और यूज हो सकते हैं उनको कहीं और यूज कर लेते हैं, और बाकी जो कहीं भी यूज नहीं हो सकता उसको हम वेस्ट की तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं रिफाइनिंग। अब आप आते हैं रिफाइनिंग। पेट्रोलियम क्या होता है? इट इज अ ब्राउन ब्लैक थिक लिक्विड। इट इज अ ब्राउन ब्लैक थिक लिक्विड। ब्राउन ब्लैक लिक्विड होता है। जो हमारा क्रूड ऑयल मिलता है वो ब्राउन ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, और इसकी जो ऑर्डर होती है वो अनप्लीजेंट होती है, और अच्छी ऑर्डर नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल। तो जो हमारा क्रूड ऑयल जब मिलता है हमें फर्स्ट, तो ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, लिक्विड होता है, ब्राउन ब्लैक लिक्विड होता है, और अनप्लीजेंट स्मेल का होता है। ठीक है, तो इसको हम रिफाइन करते हैं। इसमें से जो हमें जरूरत है, जरूरत के अपने हिसाब से उन चीजों को हम सेपरेट कर लेते हैं जो हमारे काम की चीज है। ठीक है, तो रिफाइनिंग क्या हुआ? The process of separating various constituents of petroleum from crude oil is called refining. ठीक है, the process of separating various constituents of petroleum from crude oil is called refining. मतलब क्रूड ऑयल इज मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये तो मैंने पहले बताया। तो उसमें से हमें अपने मतलब की चीज अलग करने का, सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब शुद्धिकरण, मतलब उसको साफ करना। ठीक है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलते जाते हैं उसको हम अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्रूड ऑयल होता है वो भी एक मिक्सचर होता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। उसमें होता है पेट्रोल, होता है डीजल, होता है कैरोसिन ऑयल मिला होता है, पैराफिन वैक्स होता है। तो डिफरेंट तरह का मिक्सचर होता है वो क्रूड ऑयल। ठीक है, इस रिफाइनिंग का प्रोसेस ऐसे नहीं कि हम लैब में करते हैं, कहीं करते हैं। इसको एक मेजर प्रोजेक्ट, मेजर
जगह होती है जिसको बोलते हैं रिफाइनरी। किस प्लेस पे करते हैं हम इसको? रिफाइनरीज में। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने का जो काम होता है, क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल डिफरेंट टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो सेपरेट करने का काम होता है वो होता है रिफाइनरीज में। हमारे बहुत सारी रिफाइनरीज, जामनगर रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी है, पानीपत रिफाइनरी है। मतलब यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सेपरेशन किया जाता है क्रूड ऑयल में से, ठीक है। अब इसको हम पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, गोल्ड तो है नहीं है, ब्लैक तो समझ में आ गया, ठीक है, पर गोल्ड तो है नहीं। इसको ब्लैक गोल्ड क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कलर में तो ब्लैक होता है, जो क्रूड ऑयल होता है वो कलर में ब्लैक होता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक गोल्ड पड़ा है। पर गोल्ड क्यों पड़ा है? गोल्ड इसलिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, हमें बहुत सारे सेपरेशन में बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे पैराफिन वैक्स हो गया, डीजल हो गया, और गैस हो गई, और केरोसिन ऑयल हो गया। अलग अलग तरह के सब्सटेंस मिलते हैं जो वेरियस इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आते हैं, फर्स्ट तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आएंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, सिंथेटिक परफ्यूम बनाने में काम आते हैं, और आपका फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आते हैं। और जो सबसे लास्ट में सबसे बेकार प्रोडक्ट बचता है वो होता है इसका बिट्यूमिन। बिट्यूमिन क्या होता है? डार्क ब्लैक और वेरी थिक लिक्विड होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जम जाता है। बिट्यूमिन का यूज क्या करते हैं? जो रोड के कंस्ट्रक्शन में बिट्यूमिन का यूज बनाते हैं। इसको नॉर्मल वे में कोलतार या तारकोल भी बोल देते हैं। उस ब्लैक बिट्यूमिन में उसको मेल्ट करके उसमें कंक्रीट या बजरी या जो भी कुछ वो मिला के रोड पे बिछाते हैं, वो सॉलिड हो जाता है, वो चिपक जाता है, तो बिट्यूमिन रोड बनाने के काम भी आता है, ठीक है। इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर का है, बहुत इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इसका बहुत यूजफुल है प्लास्टिक बनाने में, फाइबर बनाने में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, पैराफिन वैक्स बनाने में, वैसलीन जेली बनाने में, वैसलीन जो हम लोग लगाते हैं वो जेली वैसलीन बनाने में, और फर्टिलाइजर्स बनाने में, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में तो इसका यूज है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब। इवन हवाई जहाज के जो फ्यूल है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही उड़ता है, उसको अलग रिफाइन करके बनाते हैं, ठीक है। ये थे हमारे पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैसे होती है। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। इसके यूज तो मैंने भी आपको बताया। इसके बहुत यूज है। पेट्रोल बनाने में यूज होता है। पेट्रोल को हम ड्राई क्लीनिंग में भी यूज करते हैं। जो दुकानों पे हम ड्राई क्लीन के लिए सामान दे के आते हैं, अब जैसे कंबल हो गया, वुलन क्लॉथ्स हो गए, कारपेट्स हो गए, उनकी ड्राई क्लीनिंग पेट्रोल से ही की जाती है। क्यों की जाती है? पेट्रोल से उसको वॉश करते पेट्रोल इजीली वेपोराइज हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो उसको ज्यादा सुखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल का यूज होता है। डीजल पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट है, और पैराफिन वैक्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स, ये सब मैंने भी बताए हैं, तो ये पेट्रोलियम के यूज है, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल गैस। अभी मैंने बताया था पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ
नेचुरली अकरिंग गैसियस हाइड्रोकार्बन। दिस इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ नेचुरली अकरिंग गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये नेचुरल गैस की डेफिनेशन है। नेचुरल गैस क्या है? बहुत सब टाइप की गैस जब डिकम्पोज होता है वो ऑर्गेनिक मैटर, तो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, डिफरेंट गैसियस फॉर्मेशन होती है। वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें कई तरह का मिक्सचर होता है। उस गैस में कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन, ईथेन, अलग अलग तरह के गैसियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ नेचुरली अकरिंग गैसियस हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड नेचुरल गैस। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। CH4। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। जो नेचुरल गैस होती है वो ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होती है। ठीक है, अब चूंकि गैस है और एक फ्लेमेबल भी होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है, तो अब इनका यूज कहाँ करते हैं हम? पहले हम आते हैं यूज पे। इनको हम घर में यूज करते हैं। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG जिसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मीन्स LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको हम घरों में यूज करते हैं जलाने में, सिलेंडर में यूज करते हैं कुकिंग गैस के रूप में। CNG जिससे व्हीकल चलते हैं, उसको ग्रीन गैस भी बोलते हैं। CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये LPG दोनों है गैस, इनको कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर पे। कंप्रेस मतलब दबाना, हाई दबाएंगे किससे? प्रेशर से। LPG हो गई, CNG हो गई, PNG हो गई, इनको हाई प्रेशर से हम कंप्रेस करते हैं। वो फैक्ट्रीज में किया जाता है, रिफाइनरीज या जहां भी बॉटलिंग प्लांट है, वहां इनको कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर से। तो एक गैसियस फॉर्म से लिक्विड में चेंज हो जाती है। जो हम कभी सिलेंडर घर में अपने फादर या मदर से बोलना, थोड़ा हिला के देखें, उसमें अंदर लिक्विड हिलेगा, इस तरह से सिलेंडर भी हिलेगा। तो उसमें क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। जो हमारे गैस में, घरों में गैस सिलेंडर आते हैं, कुकिंग और गैस हो जो होती है, उसमें लिक्विड होता है, पर वो एक्चुअल में होती क्या? गैस। लिक्विड कैसे बनता है? हाई प्रेशर से उसको कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। तो वो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड क्योंकि उसको लिक्विड कर दिया, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गई। एक दूसरी होती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर देते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आजकल व्हीकल्स में बहुत यूज की जा रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये क्यों यूज की थी? इसके बर्न करने से पॉल्यूशन बहुत कम होता है। इसको ग्रीन गैस भी बोलते हैं, ग्रीन पॉल्यूशन फ्री गैस। ठीक है, तो ये हमारी यूज की जाती है। PNG है। तो ये कई तरह की गैसेस हैं जो नेचुरल गैस है, इनको हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला है कि ऑर्डरलेस गैस होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, पर जो हम घर में गैस जलाते हैं, वो अगर आग न जले, थोड़ी सी लीकेज होती है, तो उसमें तो स्मेल आती है बहुत ज्यादा। उसका एक रीजन है, चूंकि ये गैस ऑर्डरलेस गैस होती है, तो इसलिए इसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है, जिससे सेफ्टी के लिए एक सब्सटेंस मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये लीक हो तो हमको स्मेल आ जाए, वो लीकेज की वजह से हमको स्मेल आ जाए। वो ऐसा मिलाया जाता है जिसमें स्मेल होती है, उस सब्सटेंस में, उस गैस में, जो भी सब्सटेंस हम इसमें ऐड करते हैं थर्ड बाहर से, वो उसमें स्मेल आए, तो वो मेनली ऐड करते हैं इसमें मर्कैप्टन। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में सिलेंडर में यूज करते हैं, उसमें मेनली ऐड किया जाता है मर्कैप्टन। मर्कैप्टन क्या? इसकी स्मेल रोटन एग्स की सी होती है, सड़े हुए अंडों की स्मेल की टाइप होती है। उससे क्या होता है, जब इस LPG में मिक्स कर दिया इसको नेचुरल गैस में, तो जब ये लीक होगी, मर्कैप्टन की वजह से सड़े हुए अंडे की स्मेल आएगी। आपको तुरंत पता पड़ेगी कि हाँ वो गैस लीक हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर मर्कैप्टन को हम उसमें मिक्स नहीं करेंगे,
नेचुरल गैस में, तो होगा क्या? अगर मर्केप्टन को हम नेचुरल गैस में यूज मिक्स नहीं करेंगे तो गैस लीक होती रहेगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि गैस लीक हो रही है, और आग भी लग सकती है, लग ही जाएगी, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। ठीक है, ये हमारा पेट्रोलियम का था। तो इसमें अभी नेचुरल गैस पढ़ा है मैंने, मर्केप्टन क्या है, क्यों ऐड करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? नेचुरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और नेचुरल गैसेस से। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे, अनगिनत, बहुत सारी यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। उन प्रोडक्ट को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स मतलब पेट्रोलियम से मिले बने हुए केमिकल्स। ठीक है, हर चीज केमिकल है। पेट्रोलियम से जो चीज बन रही है वो केमिकल है, जैसे फर्टिलाइजर बना, पैराफिन वैक्स बनी, सिंथेटिक परफ्यूम बना, पेट्रोल बना, डीजल बना, केरोसिन ऑयल बनी, ये सब पेट्रोकेमिकल्स हैं। क्यों? पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस, दोनों से, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से, पेट्रोलियम से भी और नेचुरल गैस से भी, चाहे पेट्रोलियम से मिले चाहे नेचुरल गैस से मिले, या दोनों के कॉम्बिनेशन से मिले या अकेले से मिले, जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है पता पड़ गया। अब ये चैप्टर आपका खत्म होता है। कोल पढ़ा, इसमें कोक पढ़ा, कोल गैस पढ़ी, पेट्रोलियम पढ़ा, नेचुरल गैस पढ़ी, काफी अच्छी चीजें पढ़ी इसमें। और आप इस चैप्टर को रीड करिए, एक बार रीड करिए, लेक्चर देखने से पहले एक बार रीड करिए, फिर क्लास करिए, ये वाली क्लास करिए, उसके बाद फिर रीड करिए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करिए। थॉरोली रीड करना, एक एक वर्ड को ध्यान में, क्योंकि मैं जो इसका क्वेश्चन पेपर दूंगा वो ये नहीं कि जो मैंने पढ़ाया है या जो बीच में से जो आपके बुक में दिए क्वेश्चन आंसर उसी में से दूंगा। मैं इसके क्वेश्चन बनाऊंगा बुक में से, चैप्टर में से कहीं से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने पढ़ाया उसमें से आ सकता है, आपकी बुक में से आ सकता है, कहीं से भी, और थोड़ा हट के भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, जो एप्लीकेशन है इसकी उसको अप्लाई करिए, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और अपने डेली यूज में प्रोडक्ट्स देखिए, ये पेट्रोकेमिकल है या नहीं है, ये पेट्रोकेमिकल है या नहीं है, प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल है या नहीं है। सर ने बोला था पैराफिन वैक्स किस काम आती है? कैंडल्स बनाने के काम। ठीक है, पैराफिन वैक्स, वैसलीन जेली पढ़िए, पेट्रोकेमिकल्स के बारे में पढ़िए। तो इस तरह इसको अच्छी तरह से रीड करिए। आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।